नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो विषय है वो शायद आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। आज का मुख्य विषय है इस औरत ने आपके नाम का सिंदूर लगा लिया है। कौन है ये सुंदर महिला? इसे पढ़कर आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे, कुछ उत्सुकता होगी और शायद थोड़ी उलझन भी। लेकिन दोस्तों मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि हम किसी भी तरह के अंधविश्वास या किसी डरावने बात पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। हमारी बातें पूरी तरह से ग्रह गोचर, अपने कर्मों के फल और मनोवैज्ञानिक स्थितियों और ब्रह्मांड के उन सात्विक संकेतों पर आधारित होंगी जो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। सिंदूर केवल एक रंग या श्रृंगार नहीं, हमारे शास्त्रों में और आध्यात्मिक नजरिए से सिंदूर का अर्थ है अटूट बंधन, पूर्ण समर्पण, सौभाग्य और ऐसा वादा जो कभी नहीं टूटता। जब हम कहते हैं कि किसी ने आपके नाम का सिंदूर लगा लिया है, तो इसका एक बहुत ही गहरा भावनात्मक और सकारात्मक अर्थ है। यह सुंदर महिला कोई और नहीं बल्कि साक्षात आपकी किस्मत, आपका सौभाग्य और माता लक्ष्मी की वह ऊर्जा है जो अब पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हो चुकी है। इसके अलावा यह आपके जीवन में मौजूद या जल्द ही आने वाला उस पवित्र आत्मा, उस जीवन साथी या उस इंसान का भी संकेत है जिसकी निस्वार्थ प्रार्थनाएं और जिसका सच्चा प्रेम अब आपके लिए एक सुरक्षा कवच बन गया है। आज हम इसी विषय पर बहुत गहराई से, बहुत शांति से बात करेंगे। बस आप इस वीडियो को एकांत में शांत मन से सुनिएगा, क्योंकि आज आपको अपने कई अनकहे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम आपकी वर्तमान स्थिति और पिछले कुछ समय के संघर्षों की बात करें, तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि आपने हाल ही में बहुत कुछ झेला है। आपके जीवन का यह जो पिछला चरण रहा है, वह किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे आप किसी गहरी धुंध में चल रहे हैं, जहाँ रास्ता नजर नहीं आ रहा है। दिमाग में एक अजीब सी उलझन, एक निरंतर चलने वाला तनाव और भविष्य को लेकर एक अनजाना सा डर हमेशा बना रहा है। आपने अपने जीवन में ऐसे-ऐसे मोड़ देखे हैं जहाँ आपको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। रिश्तों में, करियर में और अपनी भावनाओं में आपने एक अजीब-सी घुटन महसूस की। कई बार रात-रात भर नींद नहीं आई और आप अकेले में यही सोचते रहे, आखिर मेरी गलती क्या है? आपने तो हमेशा सब कुछ अच्छा चाहा, फिर आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आपके इस दर्द को, आपकी इस पीड़ा को मैं बहुत गहराई से महसूस कर सकता हूँ। यह कोई सामान्य थकान नहीं, यह मन की आत्मा की थकान है। आपने हमेशा लोगों को दिया है। जब भी किसी को आपकी ज़रूरत पड़ी, आप अपना काम छोड़कर, अपने तकलीफ़ों को बोलकर उनके साथ खड़े रहे। लेकिन जब आपको किसी के सहारे की ज़रूरत महसूस हुई, तो आपने खुद को बिल्कुल अकेला पाया। जिन लोगों पर आपने आँख बंद करके भरोसा किया, जिन्हें अपनी दुनिया मान लिया था आपने, उन्होंने ही आपको सबसे गहरे घाव दिए। आपके किए गए त्याग को, आपकी मेहनत को अक्सर नज़रअंदाज किया गया। ऐसा लगा जैसे आपकी भावनाओं की, आपके समय की किसी को कोई कदर नहीं है। आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया। इस दर्द ने आपको अंदर से तोड़कर रख दिया और कई बार तो आपको अपनों से, रिश्तों से और यहाँ तक कि ईश्वर से भी विश्वास उठने लगा था। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। आपके वे सारे आंसू, वह सारी रातें जो आपने रोते हुए या तनाव में काटी है, उनका हिसाब अब होने वाला है। आपकी वह मेहनत जो कभी किसी ने नहीं देखी, उसे अब ब्रह्मांड देख रहा है और उसका सिला आपको मिलने वाला है। अब आपके जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत और सकारात्मक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। यह कोई ऐसा चमत्कार नहीं होगा कि आज रात सोए और कल सुबह सब कुछ बदल गया, बल्कि यह एक बहुत ही स्थिर, अस्थायी और धीरे-धीरे आने वाला बदलाव है, जो लंबे समय तक टिकेगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, वह ऊर्जा, वह सौभाग्य अब पूरी तरह से आपके नाम हो चुका है। ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा अब आपके पक्ष में खड़ी है। आपको खुद महसूस होगा कि आपके अंदर से वह भारीपन, वह निराशा धीरे-धीरे कम हो रही है। बंद पड़े रास्ते अब धीरे-धीरे खुलते नज़र आएँगे। जो काम पिछले कई महीनों से या सालों से अटके पड़े थे, अचानक उनमें बिना किसी बड़ी बाधा के प्रगति होने लगेगी। आपके मन में एक नई उम्मीद की किरण जागेगी। यही उसी सौभाग्य रूपी ऊर्जा का प्रभाव है, जिसने आपके नाम का संकल्प ले लिया है।
आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, जिसकी भावनाएँ आपके लिए बिल्कुल वैसी ही पवित्र है, जैसे पूजा की थाली में रखा सिंदूर। यह इंसान आपको समझेगा, आपके दर्द को बाँटेगा और आपकी सफलता में आपकी ताकत बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब अचानक कैसे होने लगा? इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत ज्योतिषीय कारण है। ग्रहों की चाल और गोचर में एक बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें ज्ञान, भाग्य, विवाह और धन का कारक माना जाता है, उनकी दृष्टि अब आपके जीवन के उन भावों पर पड़ रही है, जहां से आपके रुके हुए काम बनते हैं। गुरु की यह कृपा आपके जीवन में स्पष्टता लाएगी। वहीं चंद्रमा, जो हमारे मन और भावनाओं का स्वामी है, वह अब एक स्थिर स्थिति में आ रहा है। जो राहु आपको पिछले कुछ समय से भ्रम में डाल रहा था, ओवरथिंकिंग का शिकार बना रहा था और आपके मन में एक अजीब-सा डर पैदा कर रहा था, उसका प्रभाव अब क्षीण हो रहा है। शुक्र ग्रह, जो आकर्षण, प्रेम, सुख और समृद्धि का प्रतीक है, वह मजबूत होकर आपके जीवन में उस सुंदर महिला यानी उस वैभव और सौभाग्य की ऊर्जा को आकर्षित कर रहा है। यह ग्रहों का वह संयोजन है जो आपको एक नई शुरुआत की तरफ ले जा रहा है। ये सारे ग्रह मिलकर आपको एक बात का संकेत दे रहे हैं दोस्तों, कि आपका बुरा समय अब अपनी समाप्ति की ओर है और आपको इसका स्वागत खुले हाथों से करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसे आपने बिल्कुल भी नज़रअंदाज किया तो दिक्कत हो सकती है। जब समय अच्छा आता है तो हम अक्सर भावनाओं में बहकर कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं, जो हमारे लिए बाद में परेशानी का सबब बन जाती है। इसीलिए यह समय सिर्फ खुश होने का नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने का भी है। मैं आपको कुछ चेतावनियाँ देना चाहता हूँ और आप इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से आपको बचना है। चाहे वह फैसला किसी नए रिश्ते को लेकर हो, शादी को लेकर हो या फिर पैसों के लेन-देन को लेकर हो। उत्साह में आकर रातों रात कोई बड़ा निर्णय ना लें, हर पहलू को समझें, समझ लें और फिर कदम बढ़ाएँ। दूसरी सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि अब आपको हर किसी पर आँख बंद करके भरोसा करना बंद करना होगा। आपकी यही आदत आपको अतीत में बहुत रुला चुकी है। लोग मीठी-मीठी बातें करके आपके पास आएँगे, आपके शुभचिंतक होने का नाटक करेंगे, लेकिन आपको उनके असली इरादों को पहचानना होगा। अपने मन में राज, अपनी भविष्य की योजनाएँ और अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में किसी को भी मत बताइए। कई बार हम जब अपनी खुशियाँ या अपने प्लान दूसरों को बता देते हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा या ईर्ष्या यानी कि नज़र हमारे काम को बिगाड़ देती है। इसके अलावा पैसों के मामले में कोई भी बड़ा रिस्क लेने से पहले 100 बार सोचें। शेयर बाज़ार, सट्टेबाज़ी या किसी ऐसी जगह पर पैसा ना लगाएँ जहां आपको पूरी जानकारी ना हो। यह समय आपके धैर्य और आपकी समझदारी की परीक्षा भी लेगा, इसीलिए भी कोई ऐसा कदम ना उठाएँ जो आपको उसी अंधकार में धकेल दे। अगर हम आपके करियर और व्यापार की बात करें तो यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार अवसर लेकर आ रहा है। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे या अपनी वर्तमान नौकरी में प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उन्हें बहुत जल्द कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपको बस एक काम करना है, अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित करना है। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता आपकी सबसे बड़ी चाबी है। अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई नई डील या कोई नया ग्राहक आपके व्यवसाय को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। आपकी मेहनत अब भाग्य के साथ तालमेल बिठा चुकी है। जब मेहनत और भाग्य मिलते हैं तो सफलता निश्चित हो जाती है। लेकिन याद रखिए, ऑफिस की राजनीति या प्रतिस्पर्धियों की चालों से खुद को दूर रखें। अपने काम से काम रखें, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। जो लोग कला, लेखन या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अपनी पहचान बनाने का है। दोस्तों, पैसों और आर्थिक स्थिति के मोर्चे पर भी यह सौभाग्य आपके जीवन में समृद्धि लेकर आएगा। आपकी आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा, जिसके वापस मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी, वो किसी न किसी रूप में आपके पास लौट सकता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक बहुत बड़ी गांठ बांधनी होगी। पैसा आना जितना जरूरी है, उसे बचाना और सही जगह निवेश करना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाएं। दिखावे के चक्कर में कर्ज लेने या ईएमआई पर चीज़ें खरीदने से बचें।
यह समय धन संचय करने का है, ताकि भविष्य में जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। पैसों का मैनेजमेंट ही आपका असली मानसिक शांति देगा। इन सब के साथ आपके व्यक्तित्व और मानसिक विकास का भी बहुत महत्वपूर्ण चरण है। बाहरी दुनिया में चाहे जो भी हो रहा है, आपको अपने अंदर की दुनिया को शांत रखना है। आत्मनियंत्रण और धैर्य अब आपके सबसे अच्छे दोस्त होने चाहिए। अतीत की उन बातों को भूलने की कोशिश करें जिन्होंने आपको सिर्फ दर्द दिया है। बार-बार पुरानी बातों को याद करके अपना आज खराब ना करें। अपने आत्मविश्वास को जगाएँ। आप एक बहुत ही मजबूत इंसान हैं। आपने उन परिस्थितियों का सामना किया है और जहाँ कोई और होता तो टूटकर बिखर जाता। लेकिन आप खड़े रहे हैं, आप लड़ रहे हैं। यह आपकी सबसे बड़ी जीत है। रोज़ सुबह उठकर ईश्वर का धन्यवाद करें, ध्यान करें और खुद से कहें, मैं खुश हूँ, मैं सुरक्षित हूँ और मेरा आने वाला समय बहुत अच्छा है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ब्रह्मांड ने आपके नाम का सौभाग्य लिख दिया है। आपके जीवन में वह सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। अब वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने कर्मों से, अपनी सोच से और अपनी समझदारी से इस ऊर्जा का सही उपयोग करें। डरे नहीं, घबराएँ नहीं, बस सही दिशा में चलते रहें। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, आपके मन को थोड़ी-सी शांति भी मिलती रहे। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, कमेंट में एक पूरे श्रद्धा के साथ हर हर महादेव या जय माता दी ज़रूर लिखें, ताकि ब्रह्मांड तक आपकी यह सकारात्मक ऊर्जा पहुंच सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।